यह कहानी है बूढ़ा पेड़ और बच्चे की दोस्ती। गांव के एक कोने में एक बहुत पुराना और विशाल पेड़ खड़ा था। वह पेड़ काफी समय से वहां था और गांव के हर व्यक्ति ने उसकी छांव में बचपन बिताया था। अब वह बूढ़ा हो चला था, उसकी शाखाएं सूख रही थी और उसकी छाल पर समय की लकीरें साफ दिखाई देती थी। गांव में एक छोटा लड़का था, अर्जुन। वह अकेला था और उसके ज्यादा दोस्त नहीं थे। स्कूल से लौटने के बाद वह अक्सर उस पेड़ के पास आकर बैठता था। पेड़ भी उसे देखकर खुश हो जाता था। अर्जुन उस पेड़ से बातें करता, अपने दिल की बातें साझा करता और पेड़ उसकी सभी बातें शांत मन से सुनता। एक दिन अर्जुन बहुत उदास था। उसकी आंखों में आंसू थे और वह पेड़ के पास आकर चुपचाप बैठ गया। पेड़ ने धीरे से अपनी सूखी शाखा को हिलाया और अर्जुन से पूछा, क्या हुआ बेटा? आज तुम इतने उदास क्यों हो? अर्जुन ने आंसू पोंछते हुए कहा, मेरे दोस्तों ने मुझे छोड़ दिया है। वे मुझे अपने खेल में नहीं शामिल करते। मैं बहुत अकेला महसूस कर रहा हूँ। पेड़ ने गहरी सांस ली और कहा, तुम्हें पता है, जब मैं छोटा था तब मेरी शाखाएं हरी भरी थी। मेरे ऊपर बहुत से पक्षी आते थे। वे मेरी शाखाओं पर बैठते, गाते और अपने घोंसले बनाते थे। मैं भी उनके साथ खेलता था, लेकिन अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ। मेरी शाखाएं सूख गई हैं और अब कोई पक्षी मेरे पास नहीं आता। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मैं किसी के लिए महत्वहीन हो गया हूँ। तुम रोज मेरे पास आते हो, मुझसे बातें करते हो और तुम्हारी बातें सुनकर मुझे बहुत खुशी होती है। पेड़ की बात सुनकर अर्जुन ने अपनी उदासी थोड़ी कम महसूस की। उसने कहा, आप सही कह रहे हैं। हो सकता है कि मैं अभी अकेला हूँ, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मैं हमेशा ऐसा ही रहूंगा। आप मेरे सच्चे दोस्त हैं और आपके साथ मैं कभी अकेला नहीं हूँ। उस दिन से अर्जुन रोज उस पेड़ के पास आता और दोनों एक दूसरे के साथ समय बिताते। अर्जुन ने सीखा कि सच्ची दोस्ती केवल खेलने या मौजमस्ती में नहीं होती, बल्कि एक दूसरे के साथ खड़े रहने और सुनने में भी होती है। समय बीतता गया और अर्जुन बड़ा हो गया, लेकिन वह पेड़ के साथ अपनी दोस्ती कभी नहीं भूला। और उस बूढ़े पेड़ ने अर्जुन को सिखाया कि अकेलापन भी एक एहसास है जो प्यार और समझ से दूर किया जा सकता है। शिक्षा। सच्ची दोस्ती और भावनाओं को समझना महत्वपूर्ण है। कोई भी भावनात्मक दौर हमेशा के लिए नहीं रहता, उसे समझदारी से संभालना आना चाहिए।